अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देख रही है ना राधिका जी, इस घर में सब मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितना घुल मिल गए। पर एक बात के लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। अगर आप यहाँ से नहीं जाती तो मुझे इतने अच्छे परिवार के साथ रहने का सौभाग्य कभी नहीं मिलता। ये खुशकिस्मती कभी नसीब नहीं होती। आज आपकी वजह से मैं इन सब लोगों के साथ रह पाई, इनको जान पाई। अब भले ही मैं इस घर से चली जाऊं, पर एक बात की खुशी हमेशा रहेगी कि चाहे कुछ दिन के लिए ही सही, पर मैं इतने अच्छे परिवार के साथ रह पाई, उन्हें खुशियां दे पाई। हाँ, ये मेरी चुन्नी है। मैं हूँ दिव्यम जी की दुल्हनिया। दिव्यम जी हमेशा मेरे हाथ से तिलक लगवाकर ही बाहर जाते हैं। आज ऐसे ही जा रहे हैं। राधिका जी 2 मिनट रुकिएगा प्लीज। दिव्यम जी, एक मिनट रुकिए। ये क्या है? वो आपने तिलक नहीं लगाया। तिलक? मैं कब से तिलक लगाने लगा? शुक्र है दिव्यम जी ने धीरे ही बोला, वो राधिका सुन लेती तो प्लान खराब हो जाता। दिव्यम जी, माँ जी ये सिंदूर मंदिर से लेकर आई थी, तो उन्होंने खास कहा था कि आपको तिलक लगाए बिना बाहर ना भेजो। थोड़ा सा लगा लीजिए। मैं खुद लगा लूंगा। दिव्यम जी बाय। बहन जी ने रानी जी के हाथ से तिलक लगवा लिया। क्या सच में बहन जी हमें भूल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, ये मेरी चुन्नी है। मैं हूँ दिव्यम जी की दुल्हनिया। प्लीज पापा जी खा लीजिए। पापा जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम ज्यादा दिन तक इस घर में नहीं रुक पाएंगे। हमसे अब और नहीं हो रहा है। हमने उस नकली राधिका को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। हम अपनी बेगुनाही साबित करने में कामयाब नहीं हो पाए पापा जी। पर अगर अब हमने कुछ भी करके उस नकली राधिका को ढूंढ भी लिया ना, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। दिव्यम जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। हे भगवान, कहीं राधिका को रानी और दिव्यम का सच तो नहीं पता चल गया? पापा जी, हम सब जानते हैं
हम जानते हैं कि दिव्यम जी ने रानी जी से शादी कर ली है। ये तुम क्या बोल रही हो राधिका? क्या मनगढ़ंत कहानी सुना रही हो इनको? माँ जी, अब आपको सच छुपाने की कोई जरूरत नहीं। हम जानते हैं रानी जी दिव्यम जी की पत्नी है। राधिका, मुझे माफ करना। तुम्हारी सच्चाई जानते हुए भी मैं अनर्थ होने से रोक नहीं पाया। माँ जी, माँ जी क्या हो गया? माँ जी हमारी बात तो सुनिए। माँ जी, ये राधिका तो बड़ी चंट निकली। लगता है इसने मम्मी जी को सब कुछ बता दिया। इतना समझाने की कोशिश की थी, पर अब मम्मी जी कहीं मेरी क्लास ना ले ले। और इन दोनों के बीच में बातें क्या हो रही हैं, पता लगाना पड़ेगा। माँ जी हमारी बात सुनिए। क्या बकवास कर रही थी तुम मुन्ना के पापा के सामने? किसने तुमसे कहा? जरूर कविता भाभी ने बताया होगा। उनके पेट में तो पानी तक नहीं पचता है। किसने बताया तुम्हें? नहीं माँ जी, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। वो तो हमने रानी जी के हाथ में उनकी चुन्नी देख ली थी, उस पर दिव्यम की दुल्हनिया लिखा हुआ। लेकिन माँ जी अब रानी जी को कुछ मत कहिए। वो तो हमें कुछ बता ही नहीं रही थी। वो हमने ही जिद की, तब जाके उन्होंने हमें सारा सच बताया। चलो, इस गोलमुखी ने इतना तो कहा कि मैंने इसे कुछ नहीं बताया। अच्छा है कि तुम्हें सच पता चल गया। अब जब तुम्हें सच पता चल ही गया है, ध्यान रहे कि दिव्यम को तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुमने जो किया था ना, उसके बाद दिव्यम का मन तुमसे उठ चुका था और वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ही है राधिका, लेकिन तुम्हें तो लगता होगा ना कि तुम अभी भी शादीशुदा हो, क्योंकि तुमने दिव्यम के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगा रखा है, उसके नाम का मंगलसूत्र जो पहन रखा है। लेकिन शादी सिर्फ ये मंगलसूत्र और सिंदूर से नहीं होती है। रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी होता है दो लोगों के दिल का जोड़ना, एक दूसरे को जानना, समझना, एक दूसरे पर अटूट विश्वास करना। लेकिन तुम जो हरकत करके इस घर से गई थी ना, उसके बाद दिव्यम टूट चुका था और उसका दिल रानी से जुड़ गया। अब जो तुमने ये पहन रखा है ना, ये सिर्फ एक गहना है, क्योंकि दिव्यम के दिल में अब तुम नहीं हो, कोई और है। इसलिए अगर अभी भी तुम ये गहना अपने गले में सजाकर रखना चाहती हो ना, तो रखो। लेकिन एक बात समझ लो कि अब उसके दिल में तुम नहीं हो, इसलिए उसे आजाद कर दो। आजाद मतलब दिव्यम को अपने रिश्ते के बोझ से आजाद कर दो।
उसे उसकी जिंदगी जी लेने दो। तुम दिव्यम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर, बहुत दूर चली जाओ। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।